हे गाइस, वेलकम टू फ्री आईक्यू। मैं वैभव गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरिया और जापान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में, जहां पूरी दुनिया की नजरें यूएस चाइना की ट्रेड वार पर टिकी हुई हैं। वहीं एक और बर्निंग टॉपिक है और वो है सियोल और टोक्यो की उभरती ट्रेड वार। सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, ये जो फ्यूड है ये अभी का नहीं है, ये डिस्प्यूट सालों से चला आ रहा है। बात है 1900 के दशक की, जब कोरियन पेनिनसुलर, जिसे आप अभी मैप पर भी देख सकते हैं, वो जापान के अधीन था। और हम सबको पता है जापान वाज पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड फ्रॉम एक्सिस साइड। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स वार नीड्स, जापान ने अपने अधीन सारे रिसोर्सेज को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया, लोगों पर अत्याचार किए, जेनोसाइड किए, कई प्रोटेस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। बट इन सब में से देखें तो जापान की हिस्ट्री पर कलंक कि जापानी सोल्जर्स औरतों को उनके घर से अगवा करके ले जाते थे एंड दे वर फोर्स्ड टू वर्क एज सेक्सुअल स्लेव्स। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा काम था। तो फाइनली जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग के बाद हथियार डाल दिए। 1965 में एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी साइन की गई और जापानीज गवर्नमेंट ने कोरियन गवर्नमेंट को फॉर ऑल कैजुअलिटीज कंपेंसेट किया। लेकिन उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि कोरियन गवर्नमेंट ऑनेस्ट नहीं थी, तो कंपेंसेशन का जो अमाउंट था वो सही लोगों तक, जो राइटफुली उस अमाउंट को डिजर्व करते हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया। इवन जापान वेंट ऑन टू द एक्सटेंट कि इंडिविजुअल कंपेंसेशन की जिम्मेदारी भी वही लोग लें। बट कोरियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम लोग खुद संभाल लेंगे, हम लोग इस अमाउंट को कभी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंडिविजुअल कंपेंसेशन हर जगह देंगे। अब बात तो यहीं खत्म हो जानी थी, बट एज आई सेड बिफोर, कंपेंसेशन राइट लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो कोरिया में कॉन्स्टेंटली इस बात की गुहार लगाई गई कि जापान ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अब 2 साल पहले कोरियंस के नए प्रेसिडेंट मून जेई इन ने अपने कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि वो इस कैजुअलिटी कंपेंसेशन इशू को री रेज करेंगे एंड दिस टाइम इट विल बी फाइनल एंड इरिवर्सिबल। और इसी प्रॉमिस को मद्देनजर रखते हुए साउथ कोरिया का जो है, वहां का जो एपेक्स कोर्ट है, उसने कोरिया में बसी जापानीज फर्म्स को ऑर्डर दिया टू कंपेंसेट फॉर वार टाइम कैजुअलिटीज। बट अगेन जापान की गवर्नमेंट ने 1965 पैक्ट का हवाला देते हुए इस ऑर्डर को ठुकरा दिया। और शायद इसी के चलते, मोस्ट प्रोबेबली इसी के चलते, जापान ने अपने जो केमिकल्स के एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट्स टू कोरिया, उस पर कंट्रोल एक्सर्ट किया। हालांकि टोक्यो ने इस बात की सफाई देते हुए कहा कि इस बात की बहुत बड़ी रिस्क थी कि साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया को सप्लाई कर रहा है। बट जहां तक मैं समझता हूं, इट वाज जस्ट अ पेटी रीजन। अब इस बात पर दोनों ही कंट्रीज टेट फॉर टेट, यानी जैसे को तैसी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। वहां कोरियन लोगों ने जापानीज फूड और क्लॉथिंग कंपनीज को बॉयकॉट करना चालू कर दिया, तो वहीं जापान ने भी साउथ कोरिया में अपने सिक्योरिटी काउंसिल पार्टनर लिस्ट में से साउथ कोरिया को डिमोट कर दिया। यानी अब दोनों कंट्रीज के बीच में पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ट्रेड वार चालू हो चुकी है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कुछ हद तक। अब बात यहाँ ये आती है कि यहाँ से किसको कितना नुकसान होगा। तो देखिए, नुकसान तो दोनों ही देशों का है। दोनों ही देशों की जो ट्रेड है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में है। बट कोरियन इकोनॉमी मोस्टली रिलाई ऑन द सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स। बता दें कि कोरिया सेमीकंडक्टर्स के मामले में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और चिप मार्केट में तो कोरिया को राइवलरी देने का कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं, और चिप मार्केट का बादशाह है कोरिया, कैप्चरिंग अबाउट 57.7% ऑफ द चिप मार्केट। अब देखिए, ये केमिकल्स जो जापान से कोरिया इंपोर्ट करता है, ये उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। बट ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये जापान के कुल टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 1% है। एंड एट सेड बिफोर, ग्लोबल चिप मार्केट कोरियन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है एंड कोरियन इंडस्ट्री रिलाई करती है इस एक्सपोर्टेड क्रूशल केमिकल्स पर। तो अगर ये डिस्प्यूट जल्दी ही सॉल्व नहीं हुआ तो इसके बहुत ही भयावह कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सब चिप इंडस्ट्री पर आश्रित हैं। एंड विद द यूएसए चाइना ट्रेड वार ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक,
these factors would adversely affect the world economy. Thank you.